तो हेलो गाइस, मैं हूं संजय सिंदल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजय सिंदल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं हूं अपने खेत पर। यह मेरे पीछे राई का खेत है। बिल्कुल ये पीछे राई की फसल हमने लगाई थी, जो कि लगभग आने की तैयारी में ही है। ये पीछे ही यहाँ पर देखो किस तरीके से बिल्कुल राई आ चुकी, बिल्कुल भरमार आवक है राई की। और काफ़ी बढ़िया फसल इस बार राई की है। फूल फाल उत्पादन इसका लगभग होने को है। और मेरे आसपास देख रहे हो, पीछे सब दूर पीले पीले फूलों की बहार है यहाँ पर चारों तरफ। कितनी प्यारी प्यारी फसलें आपको देखने को मिल रही है। और आज बहुत ठंड है, लेकिन इस फसल पर इसका कुछ ज़्यादा असर होगा नहीं। तो काफ़ी बढ़िया मज़ेदार फसल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हमारे यहाँ चारों तरफ हमारे पड़ोसी ने भी राई के ही पौधे लगाए हैं। ये देखिए क्या शानदार, बिल्कुल गजब की फसल है। ये देखो चारों तरफ। वैसे बीच में थोड़े से गेहूं है, उधर सामने भी राई है, जो कि फसल लगभग तो काफ़ी बढ़िया मज़ेदार फसल हो रही है भैया इधर। तो चलो आगे मैं आपको थोड़ा सा आलू की फसल भी दिखा दूँ। हमारे पड़ोसी भैया दिलीप भैया की खेती है आलू की। ज़रा आलू की भी खेती हम देख ही लेते हैं। तो ये देखिए भैया, हमारे दिलीप भैया की आलू की खेती बढ़िया मज़ेदार फसल हो रही है। इस पर थोड़ा सा ठंड का असर हो सकता है, लेकिन अभी तो फसल बहुत। तो ये देख रहे हो आप, हमारा दिलीप भाई की आलू की फसल कितनी ज़ोरदार फसल हो रही है। तो अभी आगे और चलते हैं, मैं आपको और भी दिखाऊंगा खेत का नज़ारा। बने रहिए आप मेरे साथ और मज़े लीजिए आज ठंड के दिन का। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बेल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो चलिए, ये रास्ता हमारा डंडी, जरा भैया यही रास्ता है। देखिए पगडंडी बन गई है बिल्कुल इधर। बस इसी रास्ते से होकर आना जाना पड़ेगा। देखिए बस इसी में मोटरसाइकिल का टायर का पहिया बना हुआ है ना, बस इसी में से निकलना पड़ता है हमको भैया। तो काफ़ी बढ़िया मज़ेदार सफ़र है आज का। तो आगे में ज़रा दिखा दे रहे सुरेश भैया की लहसुन। ये हमारे यार बड़े भाई साहब आदरणीय सुरेश जी सिंदल साहब की लहसुन है। यह भी काफ़ी ठीक ठाक दिख रही है फसल। और इधर ये पास में ही गेहूँ हैं उनके भैया। इधर हमारे से सुरेश भैया ने ही इस बार थोड़े से गेहूँ लगाए हैं, बाकी किसी ने भी इस बार गेहूँ नहीं लगाए हैं। यहीं थोड़े से हमारे सुरेश भैया ने यहाँ पर बटले भी लगा दिए हैं। बढ़िया, पीछे देख रहे हैं यहाँ पे बटले, कुछ इसमें मूली के भी पौधे लगे हुए हैं। सामने एक स्पेशल नींबू आप देख रहे हैं। यह नींबू नहीं है, बहुत ही खास नींबू है। यह नींबू देखो भैया है नींबू, क्योंकि एकमात्र इतना बड़ा हो गया। मैंने इतने सालों से नींबू देख रहा हूँ। इस नींबू पर 12 महीने नींबू लगते हैं। मतलब इसको जब भी आप आओगे हमेशा 12 महीने। और इतने गजब के नींबू हैं कि ऐसा पौधा आज तक ना कभी देखा होगा आपने नींबू का, क्योंकि इसका उत्पादन भी बहुत ही अच्छा है। और यहीं पर सामने हमारा एक कुआं है, जिसे कुआं का हम स्विमिंग पूल बोलते हैं, क्योंकि भैया बहुत ही प्यारा कुआं है। इसमें सभी ने तो तैरना सीखा है। ये देखिए इसकी गहराई। ये अभी एक बार ये कमज़ोर हो गया था, इस वजह से इसमें थोड़ी सी बनवाई की है, इसको बना गया। लेकिन है बढ़िया शानदार कुआं भैया, ज़बरदस्त लंबाई चौड़ाई है इस कुएं की। देखो हम सभी लोग इसी कुएं से तैरना सीखे हैं भैया। और हमारे घर पर लगभग सभी बच्चों को बहुत ही अच्छी स्विमिंग आती है। तो अब इस कुएं से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। यही पीछे मैंने आपको अभी जस्ट कुआं दिखाया। अब यहाँ से चलते हैं आगे। और हमारे पड़ोसी की भैया खेती अगर आप देखोगे मन गदगद जाइए। देखिए बिल्कुल क्या गजब की खेती है इस बार सभी की। बड़ी खुशी की बात है कि इस बार काफ़ी अच्छी फसल है। और भैया ये रास्ता है, बड़े खतरनाक टेढ़े मेढ़े रास्ते देखिए। ये हमारे खेत पे जाने के रास्ते बढ़िया। भैया इसके सिर्फ बाइक ही चलाना पॉसिबल हो पाता है। यहाँ पर आप कार वार की कैसे किसी साधन से आ नहीं सकते, सिर्फ बाइक से ही या ट्रैक्टर से आप खेत पे जा सकते हो। ये बढ़िया रास्ता है।
और चारों तरफ आपको फसल दिख रही होगी राई की। बहुत ही बढ़िया उत्पादन होने वाला है इस बार। और हमारे इधर ज़्यादातर ये खेती बोने की एक प्रमुख वजह ये भी है कि थोड़ी सी पानी की कमी है भैया। हम देख रहे हैं क्योंकि इस बार बाकी फसलों के दाम भी काफ़ी ऊंचे थे और दूसरी फसल अगर लगाते हैं तो उनका रख रखाव और बीज भी काफ़ी महंगा है, तो इसलिए वो फसल हमने कम लगाई। और ख़ास करके उसका उत्पादन कम और पानी ज़्यादा, और ख़ास करके दवाई की लागत ज़्यादा होती है। और इस फसल में ऐसा है कि आपने 2 बार पानी पिलाया या कम पानी में भी आपकी यह फसल हो सकती है। दूसरी चीज़, इसमें दवाई का बहुत ज़्यादा कुछ उपयोग नहीं है। इस बार शायद एक ही बार इन्होंने दवाई इसमें छाटी होगी, अभी मोला मच्छर की समस्या होगी तो इस वजह से इसमें एक बार दवाई का छिड़काव किया होगा, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं लगती। ये देखिए बिल्कुल गजब की फसल है। देख रहे हो बिल्कुल सही शॉट। इधर पास में संतरा का बगीचा भी है, बढ़िया है। अपने हमारे मित्र भैया अलीम भाई का बगीचा है ये। आगे भी और फसल दिखाता हूँ, काफ़ी बढ़िया फसल है। ये हमारा भगवान मेरा फसल लगाई है, बहुत ही जोरदार फसल दी है। देखो दिख रहा हो, कितनी दूर दूर तक आपको यही फसल दिखेगी। कितनी ज़बरदस्त फसल है भैया। भैया जोश में मैं खेत पे आता ही हूँ, लेकिन हुआ ये है कि अब मौसम ने मिजाज बदल दिया। पीछे देखो मौसम की ज़रा हालत देखो, मौसम ने अपना रुख बदल दिया है और बारिश की संभावना है। कुछ छींटे भी आने लग गए हैं और ऊपर कोहरा भी है और छींटे भी हैं। और मैं आगे पैर में सिर्फ चप्पल पहन के मैं खेत पे आ गया हूँ। अब जब ये कीचड़ होगा तो मेरी चप्पल नई की नई चप्पल खराब हो जाएगी होगी, लेकिन ठीक है, करेंगे मैनेज, जो भी आने दो। चलो मैं ले चलता हूँ आपको और खेत में। ये देख रहे हैं, ये अपने खेत हैं। देखिए ये है फूल आने के बाद का पौधा, ठीक है। इस खेत में जब फूल आ गए हैं, फूल आने के बाद में जब फसल बनने के लिए तैयार होती है, जब बीज बन जाता है, तो ये इसके बाद का पौधा है राई। ये देखिए फसल बिल्कुल पक रही है, तो इसमें फलियाँ बन गई है और फसल बिल्कुल लगभग पकने के लिए तैयार है। कुछ दिन में ही फसलें तैयार हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया उत्पादन हमको मिलने वाला है। ये हमारे पास में ये हमारे भगवान भैया ने यहाँ पर प्याज लगाए, तो ज़रा ये भी आपको दिखाई देता हूँ। ये प्याज की खेती कैसी है। बढ़िया प्याज लग रहे हैं। और तो दोस्तों देखो कैसा लग रहा है, आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग। आपको काफ़ी बढ़िया मैंने जानकारी दी है। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नहीं ही एक कुआं है, इसको हम बोलते हैं बूंदी वाला कुआं। ये देख लो, इसमें बढ़िया पानी वानी भरा हुआ है, फर्स्ट क्लास। देख रहा, चीटे से दिख रहा है पानी गिर रहा था। यहीं सामने खेत है और बढ़िया मज़ेदार फसल सभी दूर देखने को मिल रही है। यहीं पर एक कमरा बना हुआ है।